Assalamu alaikum students, I am Faiza Fahim. I am your maths teacher class 9th. स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम रेडिकल इक्वेशंस के बारे में सीखेंगे, तो इसकी फर्दर डिटेल के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं रेडिकल इक्वेशंस को, तो या हम ये कह सकते हैं इक्वेशंस इन्वॉल्विंग रेडिकल्स बट रिड्यूसेबल टू लीनियर फॉर्म। आपकी बुक में इस टॉपिक के नेम से है ये। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रेडिकल इक्वेशंस जो है वो कैसी इक्वेशंस होती हैं। तो डेफिनेशन है, अ रेडिकल इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच अ वेरिएबल इज अंडर अ रेडिकल। रेडिकल कहते हैं इस सिंबल को, यानी कि जब इक्वेशन जो है वो रेडिकल साइन के अंदर आ जाएगी। फॉर एग्जांपल x+3 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है, लेकिन ये क्या है, एक रेडिकल साइन के अंडर है। तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। अब रेडिकल इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो रेडिकल इक्वेशन है, यानी जैसे ये x+3 एक एक्सप्रेशन है, इसको हमने आइसोलेट करना है। ये इस कंडीशन में हो सकता है जब इस तरह से लिखा हो x+3 - 2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला स्टेप जो उसने बताया है वो क्या है, हमने आइसोलेट करना है रेडिकल एक्सप्रेशन को, यानी ये रेडिकल एक्सप्रेशन है, इसको आइसोलेट किस तरह से करेंगे, यहाँ पर जो -2 है इसे दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो हो जाएगा x+3 इज इक्वल टू 2। यानी कि फर्स्ट स्टेप ये करना है, अगर रेडिकल एक्सप्रेशन के साथ कोई और कांस्टेंट वगैरह भी हो तो उसको सबसे पहले आइसोलेट करेंगे। फिर हम क्या करते हैं, इस रेडिकल एक्सप्रेशन में जो हमारे पास रेडिकल साइन है इसको हमने खत्म करना होता है। तो इसको खत्म इस तरह से करते हैं कि हम रेस करते हैं बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन टू द इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। रेडिकल की जो भी इंडेक्स होती है उससे हम रेस करते हैं दोनों साइड्स को इक्वेशन की। तो हमारे पास क्या होता है, ये रेडिकल साइन खत्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर रेडिकल साइन में यहाँ पर 3 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बोथ साइड्स में, अगर फॉर एग्जांपल ये 3 है तो हम बोथ साइड्स पे क्या करेंगे, यहाँ पर इंडेक्स इसका क्या है, 3 है, तो यहाँ पे हम क्यूब रूट लेकर इसको एलिमिनेट करते हैं। अब हमारे पास आता है एक टर्म है एक्सट्रेनियस सॉल्यूशंस के नाम से। स्टूडेंट, जब हम इसको रेस कर रहे होते हैं बोथ साइड्स को, इक्वेशन की बोथ साइड्स को किसी भी पावर के साथ, यानी कि यहाँ पर अगर 3 है तो 3 पावर के साथ इसको रेस कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 2 है रेडिकल, यानी कि रेडिकल साइन की जो रूट है वो क्या है, 2 है, यानी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो जब हम इसे 2 से कर रहे होते हैं, ये कोई भी पावर हो सकती है, जब हम उससे बोथ साइड्स को रेस कर रहे होते हैं तो क्या होता है, कुछ सॉल्यूशंस आते हैं जो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं ड्यूरिंग रेजिंग। तो वो क्या करते हैं, वो ओरिजिनल इक्वेशन नहीं बनाते हैं, यानी वो सॉल्यूशन जो है वो इक्वेशन के सॉल्यूशंस नहीं होते हैं, लेकिन वो वहां पर रेस करने के दौरान पर हमारे पास आ जाते हैं, इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन सॉल्यूशंस को कहते हैं एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन। यानी कि एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन का मतलब है एक्स्ट्रा सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन नहीं है, वो असल में उसका ओरिजिनल सॉल्यूशन नहीं होते हैं, वो सिर्फ हमारे पास इंट्रोड्यूस होते हैं जब हम रेस कर रहे होते हैं बोथ साइड्स को। तो इस एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन को भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे। इससे पहले हम एक एग्जांपल करते हैं जिसमें हम रेडिकल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन वाली एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो एग्जांपल 1 है इसमें वो कहते हैं सॉल्व द इक्वेशंस। तो यहाँ पर हमारे पास ए पार्ट में अगर आप देखें तो एक रेडिकल एक्सप्रेशन है और साथ में -7 है। तो हमने अभी जो स्टेप्स पढ़ा था, हमने सबसे पहले क्या करना है, इस रेडिकल एक्सप्रेशन को आइसोलेट करना है। तो सोल्यूशन में सबसे पहला स्टेप में जो करूंगी वो करते हैं 2x - 3 इज इक्वल टू +7। ये -7 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे क्योंकि हमने इस रेडिकल एक्सप्रेशन को आइसोलेट करना था। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, बोथ साइड्स पे रेस करना है, जो कि हमारी इंडेक्स की, ये जो हमारे पास इंडेक्स होगा उससे हमने बोथ साइड्स पे इसको रेस करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, इस रेडिकल साइन जो है इसकी क्या वैल्यू है इस वक्त 1/2 है। तो इसका मतलब है कि हमें क्या करना है, बोथ साइड्स पे स्क्वायर लेना है। तो मैं यहाँ लिखती हूँ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। हमारे पास आता है 2x - 3 और यहाँ पर 7 का स्क्वायर। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया क्योंकि इसकी वैल्यू है 1/2 और यहाँ पर 7 49 हो गया। तो ये आ गया 2x - 3। अब हमारे पास देखें तो ये एक लीनियर इक्वेशन आ गई है जिसे हम सॉल्व करते हुए जो वेरिएबल है x, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, उसके साथ जो भी हमारे पास टर्म्स होती हैं उसे हम शिफ्ट करते हैं। तो 2x यहाँ पर 3 माइनस है, दूसरी साइड पे ले जाकर प्लस हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 52, क्योंकि 49 + 3 होता है 52 और यहाँ पे है 2x। x को हमने करना है आइसोलेट क्योंकि हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 2 हमारे साथ क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर होगा डिवाइड। तो 2 to the 4, 2 6 12, x की वैल्यू क्या आ गई 26। लेकिन इस x इज इक्वल टू 26 को हम यहाँ पर चेक करेंगे क्योंकि हमने चेक करना है कि सोल्यूशन है या नहीं। तो चेक करते हुए हमें सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करना है।
हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट x is equal to 26 in the original equation. तो हमारे पास क्या आता है, देन ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास क्या थी, स्क्वायर रूट 2x माइनस 3 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। हमने -7 को इसी साइड पे अब रहने देना है और यहाँ पर हमने वैल्यू को पुट करना है, तो आता है 2 इंटू 26 माइनस 3 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 26 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 52 माइनस 3 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 52 में से 3 को माइनस करें तो आता है 49 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 49 का स्क्वायर रूट ले तो आता है 7। 7 माइनस 7 क्या होता है, 0 होता है। इट मीन्स कि हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो क्या है, 26 है। तो हम लिख सकते हैं हेंस सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 26 है। एग्जाम्पल का जो बी पार्ट है उसमें हमारे पास एक क्यूब रूट है 3x प्लस 5 3 इज इक्वल टू, राइट साइड पे भी क्यूब रूट है x माइनस 1 और यहाँ है 3। अब हमने इस तरह के रेडिकल एक्सप्रेशंस जो बोथ साइड्स पर आ गए हैं इन्हें हमने किस तरह से एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टेकिंग क्यूब रूट ऑफ ईच साइड। यहाँ पे स्टूडेंट्स वो नहीं बोलना, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने ये रेडिकल जो एक्सप्रेशन है इसको किस तरह से जो है वो सिंप्लीफाई करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। हम क्यूब क्यों ले रहे हैं बोथ साइड्स पर, हम ये पावर जो है वो क्यूब क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो रूट है वो क्यूब रूट है यानी 1/3 वैल्यू है। तो यहाँ पे जब क्यूब लेंगे तो क्यूब रूट से साथ कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारा जो एक्सप्रेशन है रेडिकल से फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 3x प्लस 5, यहाँ पर है 3 और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हमारे पास है x माइनस 1/3 है और हम क्यूब ले रहे हैं। इससे हमारे क्वेश्चन में क्या होगा, ये 3 इस इंडेक्स से कैंसिल आउट हो गया तो 3x प्लस 5 इज इक्वल टू, राइट साइड पे आ गया x माइनस 1। अब हमने स्टूडेंट्स जो x वेरिएबल्स हैं इनको एक साइड पे कर लेना है, तो यहाँ पे x प्लस है, दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो गया, यहाँ पे +5 है तो यहाँ पर आकर -5 हो गया, आंसर -6। और लेफ्ट साइड पे 3x में से 1x माइनस करें तो 2x। x को हमने आइसोलेट करना है तो 2 मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे ले जाकर डिवाइड कर देंगे, हमारे पास x का आंसर आ गया 2 3 6 यानी -3 आ गया। अब हमने चेक करना है कि ये हमारा सोल्यूशन है या नहीं, तो यहाँ पे हम इसे चेक करते हैं और लिखते हैं पुट x is equal to -3 in original equation। हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, ओरिजिनल इक्वेशन में हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन है 3x प्लस 5 और यहाँ बाहर है 3 इज इक्वल टू, राइट साइड में हमारे पास है x माइनस 1 और बाहर 3 है, हम -3 को पुट करेंगे बोथ साइड्स पर, 3 इंटू -3 प्लस 5 बाहर 3 है इज इक्वल टू 3 -3 माइनस 1 बाहर 3 है। स्क्वायर रूट के अंदर सॉल्व करने का आता है 3 3 9 -9 प्लस 5 बाहर 3 है इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस -4 और बाहर है 3। यहाँ पर अगर आप देखें तो प्लस माइनस माइनस -9 में से 5 माइनस करें तो -4 आता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास ये दोनों जो है साइड्स इक्वल हो गई हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं हेंस सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -3 और ये हमारी एग्जाम्पल 1 जो है वो सॉल्व हो गई है। अब हम स्टूडेंट्स करते हैं एग्जाम्पल 2 को सॉल्व। एग्जाम्पल 2 में हमारे पास जो रेडिकल एक्सप्रेशंस हैं वो हैं 5x माइनस 7 इज इक्वल टू, दूसरी साइड पे जो रेडिकल एक्सप्रेशन है वो है x प्लस 10। यहाँ पर हमने किस तरह से रेडिकल को ख़त्म करना है, यहाँ पर हम क्या करेंगे स्क्वेयरिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रेडिकल है हमारे पास इंडेक्स है वो क्या है 1/2 है, तो 1/2 को अगर हम स्क्वेयर करेंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा रेडिकल हमारा साइन। हम यहाँ पे करते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग करने से ये आ गया 5x माइनस 7 और ये आ गया x प्लस 10। अब हमने चूंकि x को फाइंड आउट करना है तो x वेरिएबल को एक साइड पे कर लेते हैं शिफ्ट, तो ये x यहाँ पर आकर माइनस हो गया 10 और ये 7 जो इस साइड पे शिफ्ट होगा तो +7 हो गया, आंसर आ गया 17 एक साइड का, और जो लेफ्ट साइड है इसका होता है 4x, यानी कि x को हमने आइसोलेट करना है तो x के साथ 4 मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो गया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू आ गई 17/4। अब हमने चेक करना है कि हमारी ये जो x इज इक्वल टू 17/4 है ये राइट है या नहीं। हम यहाँ पर चेक करते हैं और सब्स्टिट्यूट करते हैं।
x इज इक्वल टू 17/4 जो है इन ओरिजिनल इक्वेशन। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन क्या है। ओरिजिनल इक्वेशन में है 5x - 7 इज इक्वल टू, दूसरी साइड पे हमारे पास है x + 10। यहाँ पर हमने वैल्यू को पुट करना है x की। 5 × 17/4 - 7 इज इक्वल टू, और हमारे पास राइट साइड पे क्या है 17/4 + 10। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने एलसीएम लेना पड़ेगा, हमें बोथ साइड पे हम एलसीएम लेंगे। 17 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 7 5 35, 3 5 1 5 85, 85 - 7 4 28 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, राइट साइड पे भी 4 एलसीएम है, 17 + 10 4 40। 85 में से 28 को माइनस करें तो हमारे पास आता है 57/4 इज इक्वल टू, राइट साइड पे 40 + 17 57 होता है, डिवीजन में है 4। यहाँ पे देखें तो हमारे पास बोथ साइड्स हैं वो इक्वल आ गई हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास डेट इज x इज इक्वल टू 17/4 जो है क्या है, मेक्स द गिवन इक्वेशन अ ट्रू स्टेटमेंट्स, मेक्स गिवन इक्वेशन अ ट्रू स्टेटमेंट। या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी जो x सोल्यूशन सेट है वो क्या है 17/4, दस सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 17/4 है। यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हमने जो एक एग्जांपल करनी है जिसमें हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट आएगा, वो हमारी एग्जांपल 3 है। एग्जांपल 3 में हमारे पास एग्जांपल है x + 7 + x + 2 इज इक्वल टू, राइट साइड पर है 6x + 13। यहाँ पे देखें तो हमारे पास 3 जो है वो रेडिकल एक्सप्रेशंस आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेडिकल एक्सप्रेशंस की जो इंडेक्स है वो क्या है 2 के, मतलब कि इंडेक्स 2 है, अगर नहीं लिखी होती तो वो इंडेक्स 2 होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे स्क्वेयरिंग करेंगे, जिससे हमारी ये रेडिकल जो एलिमिनेट हो जाएगा। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पर हम लिखते हैं x + 7 + x + 2, और यहाँ पे जब राइट साइड पे करते हैं तो 6x + 13 का स्क्वायर आ गया। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने, अब अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो फॉर्मूला है a + b होल स्क्वायर। तो a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला किसके इक्वल है a² + b² + 2ab। इसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो आता है x + 7, ये a है, a² + b², x + 2 जो वो b है, a² + b² + 2ab। तो ab क्या है x + 7, मैंने दोनों को एक ही स्क्वायर रूट के अंदर कर दिया है रेडिकल प्रॉपर्टी से यूज करते हुए। यहाँ पर आ गया 6x + 13। लेफ्ट साइड पे देखें तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, x + 7 + x + 2 प्लस यहाँ पर 2 स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं ब्रैकेट, तो इनको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। x², यहाँ पे जो सेकंड टर्म्स होती हैं इनको हम क्या करते हैं प्लस करते हैं, प्लस 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 7 + 2 होता है 9x, और फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों टर्म्स को, तो प्लस 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 7 × 14। ये मैंने आपको डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन पहले भी सिखाई है, 6x + 13। अब लेफ्ट साइड पे देखें तो x वेरिएबल को हम ऐड करेंगे, 2x हो गया, प्लस 7 + 2 9 प्लस 2 × x² + 9x + 14 इज इक्वल टू 6x + 13। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें तो हमारे पास हमने क्या कहा था कि हमने जो रेडिकल एक्सप्रेशन होता है इसको आइसोलेट करना होता है, तो उसके साथ जो भी टर्म्स हैं हम उसे शिफ्ट कर देंगे दूसरी साइड पर। तो लिखते हैं 2 × x² + 9x + 14 इज इक्वल टू 6x + 13। यहाँ पे 2x पॉजिटिव है, दूसरी साइड पर आकर माइनस हो जाएगा और +9 -9 हो जाएगा। हमारे पास आंसर आता है प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 माइनस करें 4x, प्लस माइनस माइनस 13 में से 9 को माइनस करें तो हमारे पास आता है, 13 में से 9 को माइनस करें तो आता है 4 पॉजिटिव, 2 × x² + 9x + 14। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास 4 कॉमन है राइट साइड पे, तो x + 1 हो गया और 2 × x² + 9x + 14। 2 को हम दूसरी साइड पे ले जाकर भी कटिंग कर सकते हैं और यहाँ से भी, तो 2 × 4 हो गया, ये आ गया x² + 9x + 14 इज इक्वल टू 2 × x + 1। अब हम इसे क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर
यानी 2 को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 2 हो गया, और यहाँ पर है x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें तो हमारे पास अभी तक रेडिकल एक्सप्रेशन जो है वो है, और यानी कि रेडिकल साइन एलिमिनेट नहीं हुआ है, इसको हमने एलिमिनेट करना है। हमें यहाँ पर अगेन जो है वो स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी, अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं ये आपके 10th क्लास में भी हैं। यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 जो है इसका स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर जब हम करेंगे स्क्वेयरिंग तो 2x प्लस 2 का स्क्वेयरिंग आ गई। स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू, राइट साइड पे हमारे पास अगेन फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो यहाँ पे लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको सॉल्व करें तो आता है 2 to the 4x स्क्वायर, 2 to the 4 प्लस 2 to the 4, 4 to the 8x। हमारे पास लेफ्ट साइड पर है x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, अब x स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साथ में रखना है, और x वाले वेरिएबल्स की टर्म्स को एक साथ में रखना है, और कांस्टेंट टर्म्स को। तो यहाँ मैं लिखती हूँ 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8x। मैं इस इक्वेशन को इस साइड पे लिख दिया है, और इस इक्वेशन को मैं इस साइड पर मैंने इंटरचेंज कर दिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 4x स्क्वायर जो है ग्रेटर वैल्यू है, इसके साथ मैंने यहाँ पर जो लेस वाली वैल्यू है इस दूसरी साइड पे लेकर आकर माइनस करनी है। 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो गया प्लस 8x, और यहाँ पर ये प्लस है दूसरी साइड पर आकर माइनस 9x हो गया, प्लस 4 और ये 14 दूसरी साइड पर जाकर माइनस 14 हो गया, इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स इस स्टेप में मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने x स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साथ में रख दिया है, और x वाली टर्म्स को एक साथ में, और कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ में रख दिया है, और यहाँ पर मैंने इन तीनों टर्म्स को शिफ्ट करके दूसरी साइड पे लेकर गई हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हम इनको प्लस माइनस कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 माइनस किया तो 3x स्क्वायर। यहाँ पर x वाली वैल्यूज को सॉल्व करें तो आता है प्लस माइनस माइनस, 9 में से 8 माइनस किया x, प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 14 होता है माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ पर ये एक इक्वेशन जो बनी है, यहाँ पर देखें तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, और ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ये कौन से टाइप का है, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का है, जिसमें हम a को c से मल्टीप्लाई करते थे, इन दोनों के प्रोडक्ट के हम फैक्टर्स बनाते थे, और उन फैक्टर्स की मदद से हमने मिड टर्म को सेपरेट करना था। तो यहाँ पे 10 3 हमारे पास क्या हो गया 30 के हम इस तरह से फैक्टर्स बनाएंगे कि हमारे पास मिड टर्म आ जाए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 6 5 30 होता है, 6 में से 5 को माइनस करें तो 1 आता है, लेकिन यहाँ पे हमें माइनस x चाहिए, तो हम इस तरह से इसकी ग्रुपिंग करेंगे कि -6 + 5 इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में से कॉमन है 3x, बाकी बचता है x माइनस 3 to the 6 प्लस इन दोनों टर्म में कॉमन है 5, तो x माइनस 5 to the 10 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में हमारे पास x माइनस 2 कॉमन है, बाकी है 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है सेपरेटली, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दो सोल्यूशंस आ रहे हैं, एक x इज इक्वल टू 2 है और एक x इज इक्वल टू -5/3 है। अब हमने देखना है कि यहाँ पर इन दोनों में से जो है कौन सा सोल्यूशन जो है वो हमारी इक्वेशन का सोल्यूशन है, क्योंकि ये दो जो सोल्यूशन आए हैं इनमें से एक एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है, क्योंकि जब भी हमने कहा है कि हम पावर रेस करते हैं बोथ साइड्स पर, जब हम रेस कर रहे होते हैं बोथ साइड्स पे पावर को, तो क्या होता है वहाँ पर एक्सट्रेनियस सोल्यूशन के आने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे हमने एक्सट्रेनियस सोल्यूशन की डेफिनेशन जो पढ़ी थी उसके मुताबिक मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर एक्सट्रेनियस सोल्यूशन क्या थे। यहाँ पर हमने कहा था जब हम बाय रेजिंग बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन टू अ पावर, किसी भी पावर पे हम उससे जब रेस कर रहे होते हैं तो सम सॉल्यूशंस में हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। तो हमारे पास अब ये जो सोल्यूशन आया है ये इंट्रोड्यूस हो गया है, जो क्या करता है डू नॉट मेक द ओरिजिनल इक्वेशन ट्रू, जिससे हमारी ओरिजिनल इक्वेशन जो है वो ट्रू नहीं होती है। तो ऐसे सोल्यूशन को हमने एक्सट्रेनियस सोल्यूशन कहा था। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं अब हमारे पास इक्वेशन है, जो दो सोल्यूशन आए इनमें से कौन सा एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है। तो अब हम इसे किस तरह से चेक करेंगे, इन दोनों को हम 1 by 1 जो है वो इक्वेशन में पुट करेंगे। पहले मैं x इज इक्वल टू 2 को पुट करती हूँ और फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। यहाँ पर हम इक्वेशन लिखेंगे, हमारी इक्वेशन है x प्लस 7 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 6x प्लस 13। यहाँ पे हम x की प्लेस पे रखेंगे 2, तो 2 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ मैं लिख देती हूँ पुट x इज इक्वल टू 2 है, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 6 इंटू 2 प्लस 13
2 + 7 9 हो गया है, प्लस 2 + 2 4 इज इक्वल टू राइट साइड पे 6 टू द 12 प्लस 13 और लेफ्ट साइड पे 9 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है 3 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 इज इक्वल टू राइट साइड पे 12 प्लस 13 होता है 25 और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, 3 + 2 5। मतलब कि ये हमारे पास जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो हम कह सकते हैं ऑन चेकिंग हमारे पास जो x इज इक्वल टू 2 है वो सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, सेटिस्फाइज द इक्वेशन। तो इसका मतलब है कि अगर ये सोल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है तो x इज इक्वल टू -5 जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। हम इसे चेक भी करके देख सकते हैं। यहाँ पर हम इसे चेक कर लेते हैं। अब हम लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू -5/3 इन ओरिजिनल इक्वेशन। तो यहाँ पे इक्वेशन को अगेन राइट करते हैं। इक्वेशन है हमारे पास x + 7 प्लस x + 2 इज इक्वल टू 6x + 13। यहाँ पर हमने क्या पुट करना है, -5/3 प्लस 7। इसको हम क्विकली जो है वो कर लेते हैं। -5/3 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 इंटू -5/3 प्लस 13। यहाँ पे हमें एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम में 3 -5 प्लस 7 3 = 21 प्लस 3 एलसीएम आ गया -5 3 to the 6 इज इक्वल टू राइट साइड पे भी हमारे पास 3 एलसीएम है 6 5 = 30 -30 प्लस 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आता है 39। लेफ्ट साइड पे से सॉल्व करें हम 21 में से 5 को माइनस करें तो हमारे पास आता है 6 पॉजिटिव, नीचे 3 है प्लस माइनस 6 में से 5 माइनस किया 1/3 इज इक्वल टू राइट साइड पर हमारे पास आ गया 9/3 3 to the 6 2 स्क्वायर रूट के अंदर है प्लस 1/3 है इज इक्वल टू 3 3 the 9। ये हमारे पास इस तरह से इक्वेशन आ रही है जो कि एक अजीब सी अनडिफाइंड सी इक्वेशन है। हम इसे कह सकते हैं कि हमारे पास जो है x इज इक्वल टू -5/3 जो है वो डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन so solution set is 2। so solution set हमारा क्या है 2 है and x is equal to -5/3 जो है क्या है is an extraneous solution, extraneous root कह सकते हैं, extraneous root है। तो स्टूडेंट्स ये हमारी एग्जांपल सॉल्व हो गई हैं। स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर में हमने रेडिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड सीखा, यानी कि ऐसी लीनियर इक्वेशंस जिनमें रेडिकल एक्सप्रेशंस थे उनको हमने सॉल्व करने का मेथड सीखा और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स को सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।